इस लेक्चर में हम लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। लूप्स बेसिकली रेपिटेटिव टास्क के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो आप लूप की मदद से ही कर सकते हैं। एक सिंपल इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। वाइल लूप से स्टार्ट करते हैं। वाइल लूप में आपको बेसिकली, इसको मैं ख़त्म करके और दोबारा से टाइप करता हूँ। वाइल लूप का जो स्ट्रक्चर है वो वेरी सिंपल। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखनी होती है जिसकी बेस पे इस लूप ने एग्ज़िट करना होता है। अगर आप यहाँ 1 लिख देंगे या कोई और लिख देंगे तो ये अनलिमिटेड चलेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं वी आर लर्निंग लूप्स। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, फ्लैग के नेम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें 0 वैल्यू दे देते हैं और यहाँ पे चेक लगा देंगे ताकि ये अनलिमिटेड ना चले। इफ़ फ्लैग लेस देन इक्वल टू 10, 1 से स्टार्ट कर देते हैं। अब हमने स्टेटमेंट लगा दी, लूप को कहा कि ये चलता रहे जब तक कि फ्लैग की वैल्यू 10 से कम है। तो ये 10 से कम ही रहेगी हमेशा अगर हम यहाँ पे काउंटर ना लगाएं तो यहाँ आप काउंटर लगा सकते हैं फ्लैग प्लस प्लस। इससे क्या होगा कि आपके फ्लैग की वैल्यू बढ़ती रहेगी और ये एक वक्त आके एग्ज़िट हो जाएगा। ये आप इस तरह प्लस प्लस लिख सकते हैं, आप इस तरह लिख सकते हैं प्लस इक्वल टू 1, आप इस तरह लिख सकते हैं फ्लैग इज़ इक्वल टू फ्लैग प्लस 1। ये सारे एक ही तरह परफॉर्म करते हैं। तो मैं इनको कमेंट कर रहा हूँ। ये फ्लैग प्लस प्लस कर दिया आपने। अब ये लूप 10 दफ़ा चलेगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले फ्लैग में 1 है, उसके बाद ये चेक करेगा क्या फ्लैग जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। येस, तो ये लिख देगा वी आर लर्निंग लूप्स और यहाँ पे हम वो कर देते हैं बैकस्लैश एन लगा देते हैं। उसके बाद फ्लैग में एक ऐड हो जाएगा, फिर ये यहाँ जाके चेक करेगा 1 लेस देन 10, येस, फिर 2 हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 10, येस। तो इस तरह से ये 10 दफ़ा चल जाएगा। ये तो एक सिंपल तरीका था, इसको चला के देखते हैं। दोबारा देखते हैं। तो ये देखें 10 दफ़ा लिखा हुआ आ गया। अब एक काम करते हैं, हम स्टूडेंट के मार्क्स लेके ना उसको ऐड करते हैं और देखते हैं कि वाइल से ये कैसे होगा। तो हम लेते हैं इंट सम इज़ इक्वल टू 0, एक वेरिएबल ले लेते हैं जो वैल्यू उसको सम करेगा, और एक वैल्यू ले लेते हैं इंट वैल्यू, जो आप वैल्यू एंटर करेंगे यानी मार्क्स, इसको मार्क्स कह लेते हैं। मार्क्स आप एंटर करेंगे, ये भी 0 से ले लें, उसकी वजह मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब वाइल लूप में आप लगाएंगे मार्क्स, यूज़र से आप मार्क्स लेते रहें और तब तक ये लूप चले जब तक आप -1 नहीं एंटर कर देते। आप कोई भी क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, मैंने -1 का सेट किया। उसके बाद आप लिखेंगे सम इज़ इक्वल टू सम प्लस मार्क्स, ठीक है। तो स्टार्ट में ये 0 + 0 जो है वो 0 ही रहेगा और उसके बाद आप कहेंगे कि नंबर एंटर करो, तो ये एंटर मार्क्स, ठीक है। और आप साथ में इसको गाइड कर दें -1 टू एग्ज़िट। ये आपने क्राइटेरिया सेट किया, जब तक आप -1 नहीं एंटर करेंगे ये लूप चलता रहेगा और सीन में वैल्यू लेते रहो और वो मार्क्स में जाती रहेगी। तो इस तरह से ये सम होते रहेंगे। अब इसकी तरतीब यूँ बनेगी, सम पहले 0 है, फिर मार्क्स 0 है, उसके बाद ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस मार्क्स 0। फिर आप मार्क्स एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 90 एंटर किया, तो ये बाद में ऊपर जाएगा और चेक करेगा कि 90 जो है वो -1 के बराबर नहीं है और नीचे आएगा। 0 + 90 जो है वो 90 हो जाएगा। इसी तरह दोबारा मार्क्स एंटर करेंगे, आपने 100 एंटर किया, ये ऊपर जाएगा, चेक करेगा, मार्क्स जो हैं वो 190 हो जाएंगे और सम में चला जाएगा। इस तरह से ये सम के अंदर टोटल मार्क्स आते रहेंगे जब तक आप -1 एंटर नहीं करते। और एंड में हम यहाँ पे आके प्रिंट कर देंगे सम इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिख देंगे सम। तो ये सम इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा और जब तक आप -1 एंटर नहीं करेंगे ये चलता रहेगा। इसको चला के देखते हैं। ऊपर वाला कोड तो मेरा ख्याल है लिखा हुआ है। ओके सम इज़ इक्वल टू 0, कोई बात नहीं।
इसको तो ख़त्म करें, इसको तो ख़त्म करें। अब देखते, नीचे तो नहीं कोई चीज़ लिखी हुई ऐसी, नीचे भी है मेरा ख्याल है, यही मसला था। सेम कोड नीचे भी लिखा हुआ है, सेम कोड नीचे भी लिखा हुआ है। अब इसको चलना चाहिए। तो ये देखें आप, एंटर मार्क्स, ओके, आपने लिखा 100, जमा हो गए होंगे 90, 190 आना चाहिए। अब मैं -1 लिखने लगा हूँ, तो ये देखें सम इज़ इक्वल टू 190। आप जब तक -1 एंटर नहीं करेंगे मार्क्स लेता रहेगा। अब आपका टास्क इसमें यह है कि आपने इसको थोड़ा सा, इस प्रोग्राम को मज़ीद इन्हेंस करना है, और वो ये करना है कि आपने स्टूडेंट के मार्क्स लेने हैं 5 सब्जेक्ट के। 1 स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करेगा। उसके बाद आप पूछेंगे, कि मज़ीद मार्क्स चाहिए, मज़ीद मार्क्स एंटर करने हैं या नहीं। तो ये आपका टास्क है आज का, और ये मैं कोड गिट पे पुश कर रहा हूँ। वाइल लूप पढ़ा हमने, और गेट